पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, लेकिन फिर ये थाली और कड़छी वाला अंकल आएगा, फिर वो आपका पेपर लीक करवाएगा, फिर 24 लाख बच्चों को वो रुलाएगा। हेलो व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट अमितेश्वर सिंह राजपूत and today I am making this video on paper leak. Friends, as you all know कि नीट यूजी 2026 का पेपर 3 मई 2026 को होना था। ये पेपर हुआ और इस पेपर को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पेपर कैंसिल हो चुका है बिकॉज ये पेपर लीक हो चुका था। और ये बात हमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताई 12 मई 2026 को। अब समझते हैं कि ये पेपर लीक हुआ कैसे, क्योंकि अभी तक ये चीज कहीं पर भी क्लियर नहीं हो रही कि दिक्कत हुई कैसे, पेपर लीक हुआ कैसे। अगर आप YouTube के अलग अलग चैनल्स देखेंगे तो वो अलग अलग कहानी बता रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि एक्चुअल में वो स्टोरी है क्या, कहां से पेपर ट्रेल शुरू होता है और किस तरीके से ये पेपर लीक किया जाता है, एक्चुअल में हुई कैसे। देखिए 29 और 30 अप्रैल के बीच महाराष्ट्र के नासिक जगह पर कहते हैं कि किसी प्राइवेट कुरियर एजेंसी के एक आदमी ने इस गैंग की हेल्प की, जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के क्वेश्चन पेपर स्टोरेज टैंक को खोला। उस ट्रक में से इन्होंने 30 मिनट लगाकर हाई डेफिनेशन स्कैनर की हेल्प के साथ सारे पेपर को स्कैन किया। उसके बाद इन्होंने एक शैडो सर्वर क्रिएट किया नासिक में ही, और वहां से इन्होंने उस स्कैन्ड पेपर को एक 150 पेज के गैस पेपर में चेंज कर दिया। उस गैस पेपर में टोटल 410 क्वेश्चन थे, जिसमें से 140 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बच्चों से पूछे गए, जो कि तकरीबन बनते हैं 600 मार्क्स के 720 नंबरों में से। दैट मीन्स आप मेहनत करते रहो, सरकारी सीट, सरकारी नौकरी वो आदमी ले जाएगा जिसने ये लीक्ड पेपर खरीदा हुआ है, या फिर वो ऐसी किसी एकेडमी में पढ़ता है जिसने ऐसा पेपर खरीद लिया। खैर, इस सब चीजों को समझकर एक सिंपल सी कहानी आती है कि अच्छा कोई गैंग होगी, उसने इनका पेपर ऐसे करके लीक कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस गैंग ने इस पेपर को इतने सीधे तरीके से लीक नहीं किया। पहली बात, कौन सी प्राइवेट कुरियर एजेंसी थी जिसने इनकी मदद की अभी तक क्लियर नहीं। वो कौन सी गैंग थी जिसने 30 मिनट लगाकर उस पेपर को स्कैन किया, अभी तक किसी को पता नहीं। लेकिन कहानी की शुरुआत कब और कैसे होती है और कहां से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कुछ पता है वो समझ लीजिए। देखिए, उनका कहना है कि जब इन्होंने ऐसे स्कैन कर लिया पेपर को और 150 पेज का एक गैस पेपर तैयार कर लिया, उस गैस पेपर को 5 लाख रुपए देकर खरीदने वाला पहला इंसान था शुभम। शुभम एक BAMS दैट मींस आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने वाला 3rd ईयर का स्टूडेंट है, जो करीब 30 साल का है। उसने इस पेपर को 5 लाख रुपए देकर खरीदा और इस शुभम नामक आदमी ने इस पेपर को एक डॉक्टर को बेचा, जिस डॉक्टर का भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अभी तक कुछ नहीं पता। और वो डॉक्टर कहां का है? वो डॉक्टर है गुरुग्राम का। इस डॉक्टर ने इस पेपर को 15 लाख रुपए में खरीदा। दैट मीन्स शुभम को कितने रुपए का फायदा हुआ? 10 लाख रुपए का। चलिए, 10 लाख के लिए शुभम ने यह काम कर दिया। आगे इस डॉक्टर ने यह पेपर दिया मनीष यादव को, जिसको इस सारे लीक का किंगपिन और मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, क्योंकि इस आदमी ने इस पेपर को मास स्केल में लीक किया, क्योंकि अभी तक तो ये ज्यादा से ज्यादा शुभम या एक डॉक्टर के पास था। मनीष यादव ने इस पेपर को राकेश कुमार को भेजा, जो सीकर में काम करता था, जो एक स्टूडेंट काउंसलर था एक एकेडमी में। और इस राकेश कुमार और मनीष यादव ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जिसका नाम है प्राइवेट माफिया, और वहां करीब 400 मेंबर थे इस टेलीग्राम ग्रुप के। और इस टेलीग्राम ग्रुप और अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स की हेल्प से इन्होंने इस पेपर को मास लेवल पर सप्लाई किया। जब इन्होंने 1 से 2 मई में पेपर बेचने शुरू किए तो करीब 22 लाख के बेचे। उसके बाद धीरे धीरे रेट कम होता गया, क्योंकि पेपर 3 मई को था, इसलिए लास्ट टाइम तक भी 30,000 तक का भी इन्होंने ये गैस पेपर बेचा। अगर हम डेट्स की बात करें तो 1 और 2 मई को ये पेपर बिकना शुरू हुआ। 3 मई को नीट का एक्चुअल एग्जाम हुआ। 7 मई को स्पेशल ऑपरेशन टीम, एक राजस्थान की पुलिस का विंग है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG,
इनको पता लगता है कि ऐसा पेपर लीक हुआ है और एक गेस्ट पेपर है जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जो नीट में पूछे गए थे उससे सिमिलर है। तो एसओजी ने 7 मई को, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसओजी स्टेट की पुलिस है, नेशनल की नहीं। दैट मीन्स एक स्टेट की पुलिस के विंग को पता चलता है 7 मई को कि नीट का पेपर लीक हुआ है। उन्होंने फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन की। 8 मई को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को, दैट इज सेंट्रल एजेंसी, इसे इन्वॉल्व किया गया। 10 मई को हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिशियली बताया कि हाँ जी नीट के पेपर पर प्रोब बैठ गया है, हमें शक है कि ये पेपर लीक हुआ है, और ऑफिशियली 12 मई को ये पेपर लीक हो गया। अब बात ये है कि आप थाली और कड़छी वाले अंकल से पूछिए कि भैया पहले पेपर 2017 में लीक हुआ, फिर 21 में, फिर 24 में, अब 26 में, हमारी जान लेकर ही मानोगे क्या? और ये देखिए कि पिछले 10 साल में 89 टाइम्स पेपर लीक हो चुका है और 49 टाइम्स री एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं। क्या यही हमारे सो कॉल्ड इंडिया की ट्रांसपेरेंसी है, सो कॉल्ड इंडिया की पावर है, जो एक पेपर भी ढंग से नहीं करवा सकती? जब एक बच्चा पेपर देने जाता है उसे कहते हैं बेटा यहां पर जिप लगी है, इसको कैंची से काटो। अरे भैया वो तो कैंची से अपनी जिप काट देगा, लेकिन ये जो इतना माफिया, ये सब चीजें, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जीपीएस लगे हुए ट्रक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे, सब फेल हो गए, सब धरे के धरे रह गए। जैसे इनकी स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड्स कुछ दिन भी नहीं टिकती, वैसे इनकी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी वाले कैमरे, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी वाले ट्रक एक दिन भी काम नहीं आए और पेपर लीक हो गया। अब 22,80,000 बच्चे फिर दोबारा ये पेपर देने के लिए दोबारा एग्जाम सेंटर्स में बैठेंगे। 5 करोड़ लोगों को ये चीज कम से कम इफेक्ट करती है, क्योंकि 22,80,000 बच्चों की सिर्फ बात नहीं, 22,80,000 फैमिलीज यहां पर इन्वॉल्व है। इस बात को आप समझिए। अब हमारी सरकार ने इस पर 2 लॉज बनाए हैं। पहला है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसमें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम जुर्माना है अगर कोई आदमी ऐसे पेपर लीक करे। और अगर हम जनरल पीनल कोड की बात करें, जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, उसके सेक्शन 112 में पेपर लीक को पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया है। पैटी मीन्स स्मॉल, छोटा सा। 23 लाख बच्चों की जिंदगी से खेलना हमारी सरकार के मुताबिक पैटी है, छोटा है, बड़ी आम सी बात है। तो देखिए भाइयों, अब आप देख लीजिए कि आपने अपने भविष्य के लिए कुछ करना है या फिर थाली और कड़छी वाले अंकल का साथ देना है। विद दिस I end my video. If you like the content, do not forget to share this video so that each and every person should know कि ये पेपर लीक कैसे हुआ। और इस सारी कहानी में इतने लूप होल्स हैं, इतने लूप होल्स हैं कि जिन 15 लोगों को इन्होंने अरेस्ट भी किया है वो भी ऐसे छूट जाएंगे। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अब हम सरकार से सवाल पूछें कि भैया कितनी बार ये पेपर लीक होगा। So thank you so much. Do not forget to like and share the video and subscribe the channel. Thank you.